मैया की जय। बोलो बजरंग बली की जय। साथियों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को। साथियों, आज मंगलवार का दिन है और मैं हनुमान जी के विषय में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। बजरंगबली जी का एक नाम हनुमान जी भी है। इनका हनुमान नाम क्यों पड़ा, जरा आज इसी विषय में चर्चा करते हैं। अंजनी के बेटा, भगवान शंकर के पुत्र भी कहे जाते हैं, पवन पुत्र भी कहे जाते हैं, केसरी नंदन कहे जाते हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन। तो आज हनुमान जी के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जिस समय हनुमान जी महाराज बाल्यावस्था में थे, उस समय इनके गुरु भगवान सूर्य हैं। ये प्रत्येक दिन मृत्यु लोक से सूर्य लोक जा करके और सूर्य के रथ पर बैठ करके सूर्य से अपनी विद्या का अध्ययन करते थे। इनके गुरु जी भगवान सूर्यदेव नित्य प्रति इनको विद्या का अध्ययन कराते थे। ये रोज का नियम था। एक दिन की बात थी, हनुमान जी महाराज जैसे ही यहां से छलांग लगा करके सूर्य लोक में गए और भगवान सूर्य के द्वारा विद्या अध्ययन कर रहे थे, इतने में भगवान सूर्य को देखा कि कांपने लगे हैं। भगवान सूर्य को कांपते हुए देखा तो हनुमान जी ने विचार किया कि मेरे गुरुदेव पर कौन सा ऐसा संकट आ गया है जिसके कारण ये अचानक कांपने लगे। इन्होंने चारों तरफ देखा तो राहु को आते हुए देखा। राहु आ रहा है ग्रहण लगाने के लिए। ये बात जिस समय हनुमान जी ने देखी तो अपने गुरु को बचाने के लिए राहु के ऊपर हनुमान जी एकदम आक्रमण कर दिए। जैसे ही हनुमान जी ने आक्रमण किया तो राहु हनुमान जी से डर करके भागा और सीधे इंद्र के पास में गया और उसने कहा कि आज मैं गया तो था, लेकिन एक ऐसा बानर वहां बैठा हुआ है जिसने मुझे सूर्य के पास जाने से रोक दिया है। तो इंद्रदेव ने कहा कि मैं स्वयं ऐरावत हाथी पर बैठ करके चलता हूं और तुम दोबारा सूर्य को ग्रहण लगाने के लिए चलो। जैसे ही ये इंद्र के कहने पर राहु दोबारा आया, भगवान सूर्यदेव राहु को देखते ही दोबारा कांपने लगे। जैसे हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी ने जैसे ही आक्रमण किया तो इंद्र ने हनुमान जी के ऊपर वज्र का प्रहार कर दिया। उस वज्र के लगने से बजरंगबली जी की, हनु कहते हैं ठोड़ी को, मान माने कट जाना। इनकी ठोड़ी पर वज्र का प्रहार हुआ जिससे इनकी ठोड़ी कट गई तो हनुमान जी बेहोश होकर के नीचे जमीन में गिर गए। जिस समय पवन देव ने देखा कि मेरे पुत्र पर इंद्र ने वज्र का प्रहार कर दिया है तो अपने बेटा बजरंगबली को लेकर के एक गुफा के अंदर चले गए और इतने दुखी हो गए कि सारे संसार की वायु को उन्होंने घसीट करके और उस गुफा में ही स्वयं केंद्रित होकर के बैठ गए। सारे संसार के लोगों की प्राण वायु फूलने लगी। सारे देवता घबरा गए। सभी ने आकर के ब्रह्मा जी को आगे करके पवन देव से कहा कि ये बालक मरेगा नहीं, ये बालक जीवित होगा और इंद्र के वज्र के द्वारा इसकी जो ठोड़ी कट गई है इसलिए इसका हनु माने ठोड़ी, मान माने कट जाना, इसलिए इसका नाम आज से हनुमान होगा। इंद्र ने कहा ये तुम्हारा बालक जीवित हो और मेरा वज्र कभी इसके ऊपर असर नहीं करेगा। उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा मेरे ब्रह्मास्त्र का प्रभाव इसके ऊपर कभी नहीं होगा। अग्निदेव ने कहा कि मेरा प्रभाव इसके ऊपर कभी नहीं होगा, चाहे ये अग्नि में प्रवेश कर जाए। इसके अलावा पवन देव ने प्रसन्न होकर के सभी देवताओं की ओर देखा। जल ने कहा कि मैं कभी भी इसको डुबा नहीं सकता। वरुण देव ने कहा। इसके अलावा जितने भी देवता थे सबने अपना अपना वरदान दिया। यहाँ तक कि यमराज ने भी वरदान दिया है कि मेरा यमदंड इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं करेगा। सभी लोगों के अस्त्रों से ये अजेय होगा। इस तरीके से सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिया है। तो हनुमान जी को चेतना आई है और ये पुनः अपने पिता की गोदी में उठ करके बैठ गए हैं। जब ये बात पवन देव ने देखी कि मेरा बेटा पूर्ण तरीके से स्वस्थ हो गया है और सभी देवताओं के द्वारा वरदान प्राप्त कर लिया है, अब तो प्रसन्न होकर के पवन देव पूर्णतः बहने लगे जैसे पहले बहते थे। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता था कि हनुमान जी का नाम इंद्र के वज्र से
ठोड़ी के कटने से इनका नाम हनुमान पड़ा है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आज मंगलवार का दिन था तो आज ये शुभ कथा मैंने आपके सामने कही है। आगे फिर कुछ चर्चा लेकर के आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।